नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे और मैं हूं अनुभव सक्सेना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई एक वोट बैंक ऐसा है जिसने कई बार सत्ता की तस्वीर बदल दी है तो वह है दलित वोट बैंक। यूपी की राजनीति में ये अक्सर कहा जाता है, जो दलित वोट बैंक को समझ गया वही लखनऊ की सत्ता तक पहुंच गया। कभी ये वोट बैंक पूरी मजबूती के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती के साथ खड़ा हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह समीकरण तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हर पार्टी इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और अब 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक नया सियासी मोर्चा खुल चुका है। राहुल गांधी की सक्रियता, मायावती की चुनौती और चंद्रशेखर की उभरती राजनीति। तो क्या दलित राजनीति में अब नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? आज इंडिया तक टुडे पे हम इसी बड़े सियासी समीकरण को विस्तार से समझेंगे। कांशीराम जयंती और नई सियासत। दलित राजनीति की चर्चा हो और मान्यवर कांशीराम का नाम न आए, ये संभव नहीं है। कांशीराम वो नेता थे जिन्होंने दलितों की राजनीति को एक नई दिशा दी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और दलितों को एक मजबूत राजनीतिक पहचान दी। हर साल 15 मार्च को उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस बार इस जयंती को लेकर राजनीति पहले ही शुरू हो गई। कांग्रेस ने जयंती से पहले ही एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और इसी कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी ने दलित राजनीति में नई सक्रियता का संकेत दिया। दरअसल राहुल गांधी की यह पहल सिर्फ एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं मानी जा रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। दलित वोट बैंक क्यों अहम? उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक की आबादी लगभग 21% मानी जाती है, यानी हर 5वां वोटर दलित समुदाय से आता है। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में ये वोट बैंक हमेशा से किंग मेकर माना जाता रहा है। 2007 में जब मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो उसमें दलित वोट बैंक की निर्णायक भूमिका थी। उस समय करीब 70% से ज्यादा दलित वोट बसपा के साथ माना जाता था, लेकिन समय के साथ ये समीकरण बदल गया। अगर पिछले 3 विधानसभा चुनावों को देखें तो साफ दिखाई देता है कि बसपा का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है और यही वे खाली जगह है जिसे भरने की कोशिश अब बाकी राजनीतिक दल कर रहे हैं। बसपा की गिरती ताकत। 2007 विधानसभा चुनाव बसपा के लिए ऐतिहासिक था। उस समय बसपा ने 206 सीटें जीती थीं और लगभग 30% वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन इसके बाद पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2012 में बसपा 80 सीटों पर सिमट गई। 2017 में पार्टी सिर्फ 19 सीटों तक रह गई और 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली। यानी एक समय जिस पार्टी का दबदबा पूरे प्रदेश में था, वो अब राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह नहीं कि बसपा का कोर वोट बैंक आखिर गया कहां? क्या दलित वोट बैंक अब पूरी तरह बिखर चुका है या फिर वे नए नेतृत्व की तलाश में है? जाटव बनाम गैर जाटव दलित। दलित वोट बैंक को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है जाटव और गैर जाटव दलित समुदाय। जाटव समुदाय पारंपरिक रूप से बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन गैर जाटव दलित जैसे पासी, कोरी, वाल्मीकि और अन्य समुदाय अब अलग-अलग पार्टियों की तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियां अब गैर जाटव दलित वोट बैंक पर खास फोकस कर रही हैं। बीजेपी की रणनीति। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने दलित राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। दलित नेताओं को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी गईं, सरकारी योजनाओं को दलित समाज तक पहुंचाने पर जोर दिया गया और यही वजह है कि कई गैर जाटव दलित समुदाय अब बीजेपी की तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दलित राजनीति में अब एक नया चेहरा भी तेजी से उभर रहा है और वह नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की एंट्री। भीम आर्मी से राजनीति में आए चंद्रशेखर आजाद खुद को नई पीढ़ी के दलित नेतृत्व के रूप में पेश करते हैं। उन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई और लगातार दलित मुद्दों पर आवाज उठाई। उनकी राजनीति खास तौर पर युवा दलित वोटर्स को आकर्षित करती है और यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में एक नया सवाल उठ रहा है। क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं? मायावती बनाम चंद्रशेखर।
मायावती पिछले 3 दशकों से दलित राजनीति की सबसे बड़ी नेता रही हैं, लेकिन नई पीढ़ी के दलित वोटर्स में चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता और आक्रामक राजनीति उन्हें युवा दलितों के बीच एक मजबूत चेहरा बनाती है। अगर यही रुझान जारी रहा तो 2027 का चुनाव दलित राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। राहुल गांधी की नई रणनीति। इसी बीच कांग्रेस भी दलित राजनीति में नई सक्रियता दिखा रही है। राहुल गांधी के कार्यक्रम और कांशीराम जयंती पर कांग्रेस की पहल इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति को फिर से मजबूत करना चाहती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, 2027 के चुनाव में दलित वोट बैंक किसके साथ जाएगा? मायावती, चंद्रशेखर आजाद, बीजेपी या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। बसपा की गिरती ताकत, चंद्रशेखर आजाद का उभार, राहुल गांधी की सक्रियता और बीजेपी की रणनीति, ये सभी मिलकर 2027 के चुनावों को एक दिलचस्प मुकाबला बना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दलित समाज किसे अपना असली प्रतिनिधि मानता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में अक्सर यही कहा जाता है, जो दलित वोट बैंक जीतता है वह सत्ता की चाबी हासिल करता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको इंडिया तक टुडे का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें।